वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए आपके लिए एक डिफरेंट टाइप की चाइनीज सर्वाइवल मूवी। सोचिए आप बस में कहीं जा रहे हैं और आपकी आंख लग गई। जब नींद खुली तो बस एक सुनसान रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ी है। ये बस यहाँ आई कैसे, ये आप नहीं जानते, और यहाँ से कैसे निकलना है इसका भी आपको कोई आइडिया नहीं है। और तो और आपकी पास्ट की मेमोरी भी मिट चुकी है। तो आपको कैसा लगेगा? वैसा ही कुछ लगता है इस मूवी में कुछ लोगों को, जब उनकी बस रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ी दिखती है और वो जानते तक नहीं कि ये अचानक यहाँ कैसे पहुंचे। ऊपर से उन्हें अपने बारे में भी कुछ याद नहीं, जैसे कि ये काफी नहीं था। उनके चारों ओर अजीब से क्रिएचर्स नजर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर उन्हें इतना तो पता चल जाता है कि ये पृथ्वी हो ही नहीं सकती, बल्कि कोई और ही प्लेनेट है। अरे यार, ये कुछ ज्यादा ही लंबा इंट्रो हो गया, चलो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में एक बस को दिखाते हैं जिसके सारे पैसेंजर्स बिल्कुल सोए हुए हैं या बेहोश हैं दोस्तों। कुछ लोगों के हाथ में गन है तो कुछ ने हथकड़ी पहन रखी है। इतना ही नहीं, वहाँ हर तरफ खून ही खून भी है। ऐसे में एक आदमी को होश आता है और उसके हाथ में गन है और उसे हथकड़ी भी पहनाई गई है। इसका नाम है लिन। वो समझ नहीं पाता कि वो कहाँ है और उसके हाथ में गन कैसे आया। विंडो से बाहर झांकता है तो बस एक रेगिस्तान के बीच खड़ी होती है और यहाँ जूम आउट करके हमें उस बड़े रेगिस्तान को दिखाते हैं, जिनके बीच एक छोटे खिलौने की तरह खड़ी है ये बस। हाँ, पर खुशकिस्मती से उसकी हथकड़ी की चाबी उसके पास ही पड़ी होती है। वो तुरंत उससे अपनी हथकड़ी खोल लेता है और बस के ड्राइवर को जगाने की कोशिश करता है कि भाई साहब उठ जाइए। नहीं दोस्तों, वो उठने का नाम नहीं लेता। वो पैनल के बटन्स को दबाने लगता है और तब टीवी कनेक्शन कट हो जाता है। ऊपर के ग्लास पर उसको उसका चेहरा दिखता है, पर उसे खुद याद नहीं कि ये वाकई में उसका चेहरा है या फिर वो कोई और है। और तब अचानक उसकी आंखों के सामने एक फ्लैश की तरह कोई दृश्य दिखता है, जिसमें वो बस में बैठा है और कुछ लोग गन दिखाकर उसको धमका रहे हैं, जिसकी वजह से बस में हलचल मची हुई है। हालांकि ये उसको सिर्फ फ्लैश में दिखता है, पर उस बारे में उसे कुछ भी याद नहीं होता। तब एक और आदमी की आंख खुलती है जिसका नाम है चैंग, लेकिन उसे भी कुछ ज्यादा याद नहीं होता कि ये क्या जगह है और वो यहाँ पर कैसे पहुंचा। एक एक करके बस में बैठे सभी आंखें खोलते हैं, लेकिन एक को भी पता नहीं कि वो खुद कौन है और यहाँ कैसे आया और बस इस रेगिस्तान में कैसे पहुंची। पर एंट्रेंस पर एक आदमी की लाश देखकर सब चौंक जाते हैं और डर के मारे बस के सारे बटन्स दबाने लगते हैं। जैसे तैसे दरवाजा खुल जाता है और वो लाश नीचे गिर जाती है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़। यही सोचकर लोग उतरकर भागने लगते हैं, लेकिन वही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। लिन भी बस से उतर जाता है, लेकिन तब दूर से तूफान आता हुआ दिखता है। कुछ लोग जल्दी से बस की ओर भागे चले आते हैं, लेकिन जो लोग बहुत दूर चले गए थे ना, वो तूफान में फंसकर खतरनाक मौत मरते हैं। एक औरत बस के पास आ जाती है, लेकिन आखिरी वक्त में तूफान की चपेट में आकर उसका भी काम तमाम। लिन और कुछ लोग बस में चढ़ चुके होते हैं। उनमें से एक आदमी को बस चलाना आता है तो वो गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाता है। अब उस बस में सिर्फ 5 लोग बचे हुए हैं। एक तो लिन, दूसरा चैंग, तीसरा बस का ड्राइवर जियांग, चौथे का नाम जॉन है और पांचवा है पार्कर। जियांग तो बस को बड़ी तेजी से चलाता है और ये लोग किसी तरह उस तूफान से बच जाते हैं। और यहाँ पर जूम आउट करके दिखाते हैं कि रेगिस्तान के एक तरफ गुफा है, जहाँ से एक अजीब दिखने वाला क्रिएचर बाहर निकल रहा है। मतलब वो बाहर झांकता है। यहाँ बस में जॉन फोन से किसी को कॉल करने की सोचता है, लेकिन उसे फोन का पासवर्ड याद ही नहीं होता। दूसरी ओर फैंग नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाते हैं, जो किसी गाड़ी की जांच कर रही होती है। उसमें रेडियो मैसेज आता है कि 3 लोग बैंक लूट कर भाग गए हैं, उनको पकड़ना होगा। उसके नीचे एक फोन होता है जिसमें एक औरत की आवाज आती है कि मेरी बेटी को प्लीज कुछ मत करना, उसको छोड़ दो। यहाँ से सीधे बस को दिखाते हैं, जिसके अंदर ये लोग एक बैग देखते हैं। दोस्तों, मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको नोट कर लेना आप। हाँ, तो कहाँ पे थे? हाँ, इसके बाद बस को दिखाते हैं तो अंदर ये लोग एक बैग देखते हैं जिसमें रोकड़ा भरा होता है और साथ ही कुछ मास्क भी होते हैं। यहाँ पर तो हमको लगता है कि कुछ देर पहले उस गाड़ी के रेडियो में जो मैसेज आया था कि 3 लोगों का एक गैंग बैंक लूट कर भागा है, शायद ये उन्हीं का बैग है। पैसे देखकर जॉन झूठ बोलता है कि मुझे सब याद आ गया, ये मेरा बैग है और ये सारे पैसे भी मेरे हैं। अब वो सारे बैग्स चेक करते हैं तो एक बैग में एक वाटर बॉटल होता है और सभी उस बोतल में बचे हुए थोड़े से पानी के लिए लड़ते हैं, लेकिन आखिर में वो बोतल चैंग को मिलता है। वो पानी पीने वाला होता है कि तभी बुलेट की आवाज आती है। असल में जॉन ने शूट किया होता है और वो कहता है कि चुपचाप वो पानी मुझे दे दो वरना शूट कर दूंगा। तब एक छोटी बच्ची की आवाज आती कि पापा आप आ गए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। और तब वो एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो इतनी देर से इस बस के अंदर ही थी। उसको देखकर यार सभी का दिल पिघल जाता है और वो उस बच्ची को पानी दे देते हैं। पानी पीने के बाद वो पापा पापा करके रोने लगती है। ये लोग पूछते हैं कि बेटा क्या हम में से कोई तुम्हारा पापा है? पर उस चुटकी को कुछ याद हो तब ना। तब पार्कर एक मास्क पहनकर चुटकी को हंसाने लग जाता है। लगता है दोस्तों ये चुटकी वो लड़की है जिसकी किडनैपिंग हुई थी। अगले सीन में फैंग को दिखाते हैं, जो चुटकी के घर जाकर पूछताछ करती है कि वो कितने बजे से लापता है। चुटकी की माँ बताती, देखो उन्होंने मेरी बच्ची को छोड़ने के लिए बहुत बड़ी रकम मांगी है। और फैंग को पता चलता है कि चुटकी लगभग 7 बजे किडनैप हो गई थी। दूसरी ओर जियांग बस चालू कर देता है, लेकिन कुछ दूर पर वो बस को रोक देता है। सभी नीचे भी उतर आते हैं। पार्कर एक पेपर उठाकर देखता है तो शॉक, क्योंकि कुछ ही देर पहले उसने ये पेपर बाहर फेंका था।
माय गॉड, वो घबरा जाता है कि ये क्या है और सभी को बताता है कि शायद हम एक ही जगह को बार बार चक्कर लगा रहे हैं। तो लिन कहता है कि अगर हम इन रेत के टीलों को फॉलो करें तो शायद हम सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। फिर वो बस के अंदर की कुछ सीटें और कुछ भारी चीजें निकाल कर बाहर फेंक देते हैं ताकि पेट्रोल की थोड़ी बचत हो जाए और वो रेत के टीलों को फॉलो करते रहे। जाते जाते रात हो जाती है, आसमान एकदम साफ होता है और कुछ दूर पर एक तालाब दिखता है। सभी उतरकर उसकी ओर भागते हैं क्योंकि सभी को बड़ी प्यास लगी होती है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझा रहे होते हैं तो दूसरी ओर पार्कर और चुटकी बस के आसपास की जगह की जांच करते हैं और तब पानी पीते लोगों को अजीब आवाज आती है और जिस दिशा से वो आवाज आ रही है ना, उसी दिशा में चुटकी और पार्कर जा रहे होते हैं। अचानक ही दोस्तों एक खतरनाक क्रिएचर पार्कर पर हमला कर देता है, जिसको देखकर सभी वहां से घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी बस की ओर भागकर उसमें चढ़ने लगते हैं। विंडो के बाहर से पार्कर उनको आवाज देता है कि मुझे बचाओ प्लीज। चुटकी को पार्कर बहुत पसंद है क्योंकि वो कुछ ना कुछ करके उसको हंसाता रहता है। वो भी बेचारी रोती है कि मेरे लिए पार्कर को बचाओ। तो लिन और चैंग एक रॉड लिए बस के बाहर वेट कर रहे होते हैं। लिन थोड़ी दूर जाकर पार्कर को ढूंढता है। अचानक पार्कर चैंग का पैर पकड़ लेता है। दोस्तों, वो उस क्रिएचर से बचकर बस के नीचे छुपा हुआ था। चैंग लिन को भी बुला लेता है कि पार्कर यहीं पर आ जाओ। इतने में लिन और जॉन भी भागे चले आते हैं और तब मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला एक क्रिएचर लिन पर अटैक कर देता है। जॉन उसे तुरंत शूट करता है और आवाज को सुनकर वो क्रिएचर बड़ी मुश्किल से भाग जाता है। अब सभी सेफली बस के अंदर आ जाते हैं। पार्कर को काफी चोटें आ गई थी और जब ये लोग सोच रहे होते हैं कि चलो किसी तरह जान बची, आइंदा इस बस से नीचे नहीं उतरेंगे, तो तभी दोस्तों जियांग इनको एक और शॉकिंग बात कहता है। बस का पेट्रोल खत्म हो चुका है भाइयों। लिन कहता है कि रात को हम बस के अंदर ही रुकेंगे, बाकी का कल सुबह देखा जाएगा। लेकिन रात भर इनको एक एक करके पहरा देना होगा ताकि वो खतरनाक क्रिएचर अटैक ना कर दे। लिन पहले चुटकी को पानी देता है तो वो कहती है मुझे प्यास नहीं लगी, पर पार्कर ठीक तो हो जाएगा ना, जब उसे पानी की जरूरत होगी तो उसे दे दूंगी अपने बदले का। पार्कर के लिए चुटकी का प्यार देखकर सभी का दिल पिघल जाता है। लिन पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ याद है कि तुम इस बस के अंदर कैसे आई या फिर यहाँ क्या हुआ था? लेकिन कहाँ यार, चुटकी को तो कुछ याद ही नहीं है। और तब हमें दिखाते हैं कि इस रेगिस्तान में एक पोर्टल जैसा कुछ खुल रहा है, लेकिन इस बात को ये लोग नोटिस नहीं करते। कुछ देर में वो पोर्टल गायब भी हो जाता है। अब अगले दिन की बात है, चुटकी की माँ को दिखाते हैं जो किडनैपर्स को पैसे देने के लिए उनकी बताई हुई जगह पे पहुंच गई है, पर किडनैपर की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। फैंग कुछ ही दूर पर छुपी होती है ताकि किडनैपर्स को रंगे हाथों पकड़ ले। इतने में चुटकी की माँ को कॉल आता है, फिरौती लेने का डील कैंसल कहकर किडनैपर कॉल काट देता है। बस इतनी बात कहता है वो। दूसरी ओर रेगिस्तान में दिखाते हैं कि ये लोग बस के अंदर सिर्फ 3 घंटे रहे, लेकिन इतने में सुबह हो जाती है एंड ये लोग अगेन हैरान कि इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई और वो भी इतनी धूप निकल चुकी है, बताओ। तो चुटकी कुछ दूर जाकर कुछ देख रही होती है। ये लोग उसको आवाज भी देते हैं कि वहाँ क्या कर रही हो बेटा, वापस आ जाओ। लेकिन तब चुटकी वहाँ पर एक साइन बोर्ड देखती है जिस पर लिखा होता है डेंजर। और तब लिन को तूफान आने की आवाज आती है। जॉन चुटकी को लेने के लिए भागता है, लेकिन लगता है उस जगह पे माइंस गाड़े हुए हैं जिस पर उसने पैर रख दिया था और इस वजह से वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और जॉन सीधे दूर जाकर गिरता है। सब चौंक जाते हैं कि इस रेगिस्तान में माइंस कौन लगा के रखा हुआ है। खुशकिस्मती से जॉन को ज्यादा चोटें नहीं आती, लेकिन इसी बीच चुटकी ने भी दोस्तों एक माइन पर पैर रख दिया था। लिन सबको बस के अंदर चढ़ने को कहता है और खुद चुटकी को बचाने चाहता है और इसी बीच तूफान भी आना शुरू हो जाता है। वो चुटकी के पैर के नीचे एक चाकू दबाकर कहता है कि मैं इसको संभालूंगा, तुम जल्दी से बस के अंदर चले जाओ। अब क्या है ना, चुटकी लिन को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती, लेकिन लिन के कहने पर वो तुरंत बस की ओर भाग जाती है। अब तूफान आ चुका था तो लिन फैसला कर लेता है कि बस आज तो मेरी मौत को कोई नहीं रोक सकता, इसीलिए वो अपना हाथ हटाकर जंप कर देता है। लेकिन ये क्या दोस्तों, वो माइन ब्लास्ट ही नहीं होता। लो, इसके लिए मैं डर रहा था इतनी देर से। ये सोचकर लिन वहां से भागता है, लेकिन इससे पहले कि वो बस में चढ़ता तूफान की चपेट में आ जाता है बेचारा। बस में सभी डर जाते हैं कि न जाने लिन को क्या हो गया होगा। कुछ देर के बाद जब तूफान ढल जाता है तो वो बाहर आकर देखते हैं, लेकिन लिन कहीं नजर नहीं आता। सब बड़े दुखी भी हो जाते हैं कि लगता है तूफान में लिन कहीं मर गया। लेकिन तब कार्गो कंपार्टमेंट से लिन बाहर निकलता है। लगता है वो उसमें छुपकर तूफान से बच गया था। जॉन को काफी चोटें आई होती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो रहा होता है। बाकी लोग तो उम्मीद ही खो चुके होते हैं और मानने लग जाते हैं कि बस हम यहाँ पर फंस चुके हैं, यहीं पर मर जाएंगे, कभी अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे। पता नहीं ये कौन सी जगह है, ये पृथ्वी पर है भी या किसी और प्लेनेट में है, कुछ पता नहीं। किसी की भी कुछ समझ में नहीं आता और सभी बड़े उदास होते हैं। तब दोस्तों लिन दूर एक बंकर को देखता है। दूसरी ओर यहाँ चुटकी की माँ फैंग से कहती है, देखो मेरी बेटी मुझसे छिन गई है, इसका कारण मैं खुद हूँ। फिर वो अपना फ्लैशबैक बताती है जिससे पता चलता है कि वो एक सिंगल मदर है। जब चुटकी थोड़ी बड़ी हुई तो पूछने लगी मेरे पापा कहाँ हैं? माँ उसको नहीं बताना चाहती थी कि तुम्हारे पापा नहीं है, इसलिए उसने कह दिया कि तुम्हारे पापा बहुत दूर किसी काम पे गए हुए हैं बेटा, तुम्हारे 8वें बर्थडे पर ना वो तुमको देखने के लिए आएंगे। लेकिन जब उसके 8वें बर्थडे पर भी पापा नहीं आते तो वो परेशान हो गई और वो अपने पापा को ढूंढने के लिए अकेले ही घर से निकल गई। और तब कुछ किडनैपर्स ने उसे अगवा कर लिया था। यहाँ रेगिस्तान में सभी उस बंकर की ओर चलने लगते हैं। जॉन चल नहीं पाता तो जियांग उसको उठाकर चल रहा होता है। लेकिन जब वो बंकर के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो ह्यूमन स्केलेटन्स पड़े हुए हैं और बंकर के ऊपर ब्रिटिश फ्लैग लगा हुआ है।
ये लोग डर डर के अंदर जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये चाइना है ही नहीं, अंदर ढेरों गन्स होते हैं। वहाँ पर कई छोटे छोटे रास्ते भी नजर आते हैं। तब लिन उनको बुलाता है और वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे कैन फूड है। सभी खुश होकर उन कैंस को खोलकर खाने लगते हैं, लेकिन खाने के बाद पता चलता है कि वो फूड खराब हो चुका है। अब ये लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कैसा कैन फूड है जो सड़ गया, क्योंकि नॉर्मली कैन फूड कई दिनों तक सड़ता नहीं। वो उन कैंस का डेट चेक करते हैं तो उनको लगता है शॉक, क्योंकि उसमें डेट लिखी थी 1914 और ये लोग है 2015 में। मतलब ये 1914 के जमाने का फूड है। तो क्या हम 1940 में पहुंच गए? लिन कहता है मुझे पहले ही शक था, क्योंकि यहाँ पर रखे हुए वेपन्स पुराने जमाने के लगते हैं और ये जगह चाइना के अंदर है ही नहीं, ये तो कोई और ही देश लग रहा है। इतना ही नहीं, अगर इस जगह पे बंकर है तो किसी भी वक्त यहाँ पर सोल्जर्स आ सकते हैं, इसीलिए हमें जल्द से जल्द ये जगह खाली करनी होगी। लेकिन अब क्या है ना, बाकी लोग यहीं पर रुकने का सोचते हैं तो वो उस बंकर में ही रहने लगते हैं। जियांग उस जगह की जांच करता है तो एक जगह उसे पेट्रोल मिल जाता है। वो बड़ा खुश होता है फिर वो बस में पेट्रोल भरने के लिए जाते हैं। पार्कर, चुटकी और जॉन को बंकर में छोड़कर बाकी लोग गन लेकर बस की ओर जाते हैं। और ये क्या, बस का टायर तो रेत में फंसा होता है। वो उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनको एक हेलमेट मिलता है और कुछ लेटर्स भी मिलते हैं। लगता है इस हेलमेट में टायर फंसा हुआ था और उन लेटर से पता चलता है दोस्तों कि वो किसी की डायरी है जो किसी और ही भाषा में लिखी हुई है। चैंग को भाषा आती है तो वो उसको पढ़ता है। तब वो कहता है यार ये किसी सोल्जर की डायरी है और उसने इस डायरी को 1915 में लिखा था कि वो अपनी इन्फेंट्री के साथ युद्ध के लिए जा रहा था कि अचानक वो एक घने कोहरे से गिर गए और जब कोहरा हटा तो उन्होंने खुद को एक रेगिस्तान में पाया और वो सभी अपनी मेमोरीज भी खो चुके थे। और इस जगह को देखकर हमें एहसास हुआ कि ये जगह पृथ्वी पर नहीं है। सोल्जर की ये बातें पढ़कर ये लोग हैरान। दूसरी ओर बंकर में अजीब आवाज को सुनकर तीनों डर जाते हैं और तब एक खंबे के पीछे से निकलता है वो खतरनाक क्रिएचर। ये लोग बिल्कुल खामोश रहते हैं कि वो चला जाएगा, पर वो नहीं जाता। तो पार्कर उसको शूट करने लगता है और वो क्रिएचर भाग जाता है। यहाँ ये लोग उस डायरी को पढ़ ही रहे होते हैं जिसमें आगे लिखा है कि अगर इस रेगिस्तान से बचना है तो यहाँ एक पोर्टल खुलेगा, उसी के जरिए यहाँ से बचकर निकला जा सकता है। इसी बीच दोस्तों ये लोग बंकर से कुछ क्रिएचर्स को निकलते हुए देख लेते हैं और बच निकलने के लिए बस को स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो क्रिएचर्स बस पर चढ़कर इन पर हमला कर देते हैं। एक क्रिएचर तो अंदर भी आ जाता है लेकिन इनको कुछ करता नहीं और खुद नीचे कूदकर भाग जाता है। तब जियांग देखता है कि बाहर कुछ दूर पर एक पोर्टल खुल रहा है। इसी के बारे में शायद उस सोल्जर की डायरी में लिखा हुआ था। इसी बीच सारे क्रिएचर्स बंकर की ओर आ जाते हैं। जियांग तो अभी उस पोर्टल में जाकर बच निकलने की सोचता है, लेकिन लिन और चैंग कहते हैं हमारे साथी अभी भी बंकर में भाई, उन्हें छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हैं हम। लेकिन जियांग कहता है वो पोर्टल कुछ ही देर के लिए खुलता है, अगर हम अभी नहीं गए तो न जाने वो कब खुलेगा, कुछ पता नहीं, हम यहीं फंस जाएंगे। लेकिन लिंग और चैंग तो अड़े रहते हैं कि जब मुसीबत में हम सब साथ हैं तो हम ऐसा सेल्फिश फैसला कभी नहीं ले सकते। तुम्हें जाना है तुम जाओ, हम तो सबसे पहले जॉन, पार्कर और चुटकी को बंकर से बचाकर लेकर आएंगे और जो भी हो उन्हें साथ लेकर यहाँ से निकलेंगे। कहकर लिन और चैंग बस से उतरकर बंकर की ओर चलने लगते हैं। जाते जाते चैंग जियांग से कहता है कि सुनो, वो बच्ची अपने पापा से जितना प्यार करती है ना, वो प्यार और लगाव उसे हम सबसे भी है। ऐसी मासूम बच्ची को छोड़कर जाने का तुम फैसला कैसे कर सकते हो? क्या तुम इतने पत्थर दिल हो? ये कहकर वो दोनों निकल जाते हैं। दूसरी ओर बंकर में पार्कर और जॉन चुटकी को उन क्रिएचर से बचाने के लिए उन्हें अंधाधुंध शूट करने लगते हैं। जॉन कहता है कि यहाँ जो छोटे छोटे रास्ते हैं तुम दोनों उसमें से कोई रास्ता पकड़ लो और निकल जाओ, इन क्रिएचर्स को मैं देख लूंगा। पार्कर और चुटकी वैसा ही करते हैं। जॉन क्रिएचर्स का काफी मुकाबला करता है, लेकिन उसे पता चल चुका था कि वो इतने सारे क्रिएचर से बच नहीं पाएगा। वो वहां रखे बॉम्ब्स को ब्लास्ट करवाकर उन क्रिएचर्स के साथ खुद भी मर जाता है। और ये सब देखकर लिन डर के मारे बंकर के पास भागे चला आता है। बंकर के अंदर कई क्रिएचर्स मरे पड़े होते हैं, लेकिन कुछ जिंदा भी होते हैं जो बिल्कुल गुस्से से घुर्रा रहे होते हैं। इसी बीच चुटकी और पार्कर उस बंकर से बाहर निकल आते हैं और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि आखिर ये बस इस रेगिस्तान में कैसे पहुंची। शुरुआत में पार्कर अपना बॉक्स लिए इस बस में चढ़ता है। इस बस में और भी कई पैसेंजर्स होते हैं और कंडक्टर पार्कर को टिकट देने आती है। ये कंडक्टर कोई और नहीं, वही औरत है जो कुछ लोगों के साथ इस बस से उतरकर भागी थी। पार्कर के पास वाली सीट पर बैठा होता है जियांग, जिसके साथ होती है चुटकी। मतलब यही है वो किडनैपर जो चुटकी को किडनैपिंग करके लेकर जा रहा था। वो चुटकी की माँ को कॉल करके कहता है आज हम फिरौती के पैसे नहीं लेंगे, डील कैंसिल। कहकर वो कॉल कट कर देता है। पहले जो सीन दिखाया गया था ना, जिसमें चुटकी की माँ किडनैपर की बताई हुई जगह पर पैसे लेकर पहुंची, लेकिन वहाँ किडनैपर नहीं आया और तब किडनैपर ने कॉल करके फिरौती डील लेने से कैंसिल कर दिया। वो किडनैपर जियांग ही था। कॉल कट करके जियांग अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और बताता है मैं एक बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, अगर वो काम पूरा हो गया तो माला माल हो जाएंगे, फिर हम दोनों देखना कितने खुश रहेंगे। लेकिन गर्लफ्रेंड कहती है मेरे पेट में जो तुम्हारा बच्चा है वो अबॉर्ट हो गया, इसलिए मुझे शानदार जिंदगी जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। सुनकर जियांग चौंक जाता है और पूछता है ये क्या कह रही हो, बच्चा अबॉर्ट कैसे हो गया?
पर इतने में पुलिस इस बस को चेक करने आती है और यहाँ पर पता चलता है कि लिन एक पुलिस डिटेक्टिव है और वो सारे पैसेंजर्स की आईडी चेक करने लग जाता है। वो पार्कर से कहता है अपना वो रेड बॉक्स खोलकर दिखाओ चलो। वो भी खोलता है पर उसके अंदर शक करने जैसा कुछ नहीं होता। तो लिन कहता है ठीक है बॉक्स बंद कर दो। एंड दोस्तों वो भी बंद करके उसे अंदर सरका देता है। तब लिन नोटिस करता है कि उस पर खून लगा हुआ है। तो लिन देखता है कि पीछे की सीट पर बैठा आदमी घायल है और ये उसी का खून है। लिन उस पर गन तानते हुए कहता है कि जरा भी हिले तो शूट कर दूंगा, रुको। लेकिन तब पीछे से चैंग उस पर गन तान देता है। मतलब चैंग एक चोर है और अब चैंग के पीछे खड़े पुलिस ऑफिसर्स उस पर गन तान देते हैं। पर इस बीच जॉन लिन का गन छीनकर उसी पर पॉइंट कर देता है। अब चैंग सभी को नीचे उतर जाने को कह देता है और उन्हें डराने के लिए एक पैसेंजर को शूट भी कर देता है और कहता है कि अगर नीचे नहीं उतरे तो सारे पैसेंजर्स को शूट कर दूंगा। इतना ही नहीं, वो उस घायल आदमी को भी नीचे उतार देता है। जॉन लिन के हाथों में हथकड़ी लगा देता है और चैंग बस के ड्राइवर को धमकाकर बस को स्टार्ट करने को कहता है। एंड अब पता चलता है दोस्तों कि शुरुआत में एक गाड़ी के रेडियो पर फेंग ने जो मैसेज सुना था कि 3 लोग किसी बैंक को लूट कर बच निकले, वो कोई और नहीं चैंग, जॉन और उनका एक और साथी था। प्रेजेंट में रेगिस्तान में दिखाते हैं कि पार्कर और चुटकी क्रेचर से बचकर भाग रहे होते हैं। वो भाग नहीं पाते और बेचारे गिर जाते हैं। तब क्रेचर्स उन पर अटैक करने वाले होते हैं कि अचानक बुलेट्स चलने की आवाज आती है। असल में लिन और चैंग वहां पर आ गए थे। सोल्जर की डायरी में लिखा हुआ था कि धीरे धीरे मेमोरी लौट आएगी, लेकिन लगता है फिलहाल तो किसी की मेमोरी वापस नहीं लौटी और इसीलिए चैंग गन से शूट करने से डर रहा होता है। हालांकि असल में वो गन हैंडल करना बखूबी जानता था, लेकिन हिम्मत जुटाकर वो क्रेचर्स को शूट करने लगता है। जैसे तैसे वो चुटकी को बचा लेते हैं, लेकिन इस बीच उनके बुलेट्स खत्म हो जाते हैं और तब जियांग एक क्रेचर पर बस चढ़ा देता है। आखिर चुटकी को बचाने के लिए जियांग भी आ गया था। हालांकि मेमोरी लॉस होने से पहले वो खुद चुटकी को किडनैप करके लेकर जा रहा था। अब सब बस में चढ़ जाते हैं, लेकिन बेचारा पार्कर काफी घायल हो जाता है और वो भाग नहीं पाता। बदकिस्मती से वो क्रेचर्स पार्कर पर हमला करके उसको मार डालते हैं। चुटकी उसको बचाने तो जाना चाहती है, लेकिन चैंग जानता है कि अगर कोई वहां गया तो वो भी पार्कर को बचा नहीं पाएगा। इसलिए वो चुटकी को हथकड़ी लगाकर वहीं लॉक कर देते हैं। कहानी जाती वापस फ्लैशबैक में। चैंग लिन को हथकड़ी लगवाकर बस को वहां से निकलवा लेता है। पुलिस बस का पीछा कर रही होती है। चैंग बाहर झांकता है और एक कदम सही एम लेकर पुलिस गाड़ी के टायर को शूट कर देता है, जिससे टायर उड़ जाता है। फिर बस एक टनल के अंदर जाती है। एक पुलिस गाड़ी अभी भी उसका पीछा कर रही होती है। टनल के दूसरी तरफ पुलिस बस के इंतजार में होती है, लेकिन तब एक पुलिस ऑफिसर के हाथ में फाइल होती है जिसमें बैंक रॉबर्ट्स के फोटोज होते हैं। उनमें चैंग, जॉन और उनके साथी की डिटेल्स होती है। यहाँ पता चलता है कि ये तीनों जेल में थे और जैसे ही वो रिहा हुए उन्होंने बैंक को लूटा और बैंक लूटने के बाद बच निकलने के लिए तीनों इस बस में चढ़े थे। टनल के उस तरफ पुलिस की टीम गन तान कर बिल्कुल वेट कर रही होती है कि बस इस तरफ निकलेगी तो हम लुटेरों को पकड़ लेंगे। इतने में चुटकी की माँ भी वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि जियांग ने उसका कॉल कट कर दिया था। तो बस के अंदर चैंग जियांग को जबरदस्ती फुटबोर्ड पर खड़ा करके पुलिस को धमकाता है कि अगर मुझे फॉलो करोगे तो इसके सर पे शूट कर दूंगा, और पुलिस ने उसका पीछा करना फिर छोड़ दिया था। दूसरी ओर लिन चैंग के साथी को पकड़ लेता है और उसका चाकू भी छीन लेता है। ये देखकर चैंग लिन पर हमला करने आता है, लेकिन लिन उसी को पकड़ लेता है। इस लड़ाई में होता यह कि चैंग का गन चल जाता है और बुलेट उसी के साथी को लग जाती है और इसी वजह से चैंग का वो साथी मर गया। और दोस्तों, शुरुआत में बस के एंट्रेंस पर इन लोगों ने जिस आदमी की लाश देखी थी वो चैंग के साथी की लाश थी। अचानक वहाँ अजीब आवाजें आती है, जिन्हें सुनकर बस में बैठे बैठे सभी लोग सब बेहोश, और इसके बाद जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो बस को रेगिस्तान में पाते हैं। प्रेजेंट में बस रेगिस्तान में जा रही होती है और कई क्रेचर्स उसका पीछा कर रहे होते हैं। लिन उनको शूट कर रहा होता है कि अचानक एक क्रेचर चुटकी को पकड़ लेता है। चैंग उस क्रेचर पर अटैक करता है, लेकिन वो चैंग को भी बाहर खींच लेता है और तब चैंग की मेमोरी लौट आती है। वो समझ जाता है कि वो कितना बुरा काम कर रहा था। इस वजह से वो बचने की कोशिश नहीं करता और अपनी मौत को स्वीकार कर लेता है। बस के अंदर लिन जियांग से कहता है कि बस रोको, लेकिन वो कहता है अगर बस रोकेंगे तो क्रेचर्स का शिकार हो जाएंगे। इतने में क्रेचर अंदर आ जाता है और लिन के पास अब गन भी नहीं है दोस्तों बचने के लिए, तो वो अपना चाकू निकाल लेता है। पर क्रेचर कहाँ यार, वो बड़ा ताकतवर होता है और वो लिन पर हमला करके उसे मार डालने वाला होता है कि इसी बीच चुटकी एक वाटर बॉटल के जरिए उस क्रेचर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। तो वो चुटकी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लिन उसको पकड़ लेता है। चुटकी जैसे तैसे हथकड़ी से अपना हाथ छुड़ा लेती है और लिन भी उसको बचा लेता है। अब लिन अकेला ही उस क्रेचर से लड़ना शुरू कर देता है, पर कहाँ यार, वो लिन को काट देता है। दोस्तों, जियांग बड़ी मुश्किल से बस को उसी पोर्टल के पास लेकर आता है, लेकिन बच निकलने के बजाय वो चुटकी को बचाने के लिए उस क्रेचर से लड़ने लगता है। वो क्रेचर जियांग को भी खींच कर लेकर जाता है, उसका भी काम तमाम कर देता है। चुटकी अकेली होती है और रो रही होती है, और तब वो बस उस पोर्टल के अंदर चले जाती है। बहुत तेज आवाज आती है इस समय। यहाँ पुलिस टनल के बाहर उस बस के इंतजार में होती है। और तो और दोस्तों, जब बस उस टनल में घुसी थी तो ये लोग रेगिस्तान में चले गए थे और वहाँ कई दिन रहे भी, लेकिन असल में बस टनल के अंदर सिर्फ 1 मिनट से ज्यादा नहीं रही थी। ये भी नोट करने वाली बात है, इसलिए पुलिस इस बारे में कुछ नहीं जानती कि इस टनल के अंदर ऐसा एक पोर्टल है और ये लोग कई दिन रेगिस्तान में रहकर आ गए। मतलब पुलिस वालों के हिसाब से 1 मिनट ही हुआ था और वो बस बाहर निकल आती है। पुलिस वाले चिल्लाते हैं कि सब बाहर निकलो,
पर वो नहीं जानते कि बस में लुटेरे हैं ही नहीं। आखिर में चुटकी बाहर निकलती है, उसकी माँ भागकर उसको गले लगा लेती है, लेकिन चुटकी को अब तक कुछ याद नहीं आया। वो अपनी माँ को भी नहीं पहचानती, सिर्फ लिन घायल पड़ा होता है। और तब कोई आवाज आती है कि जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। इसी के साथ दोस्तों ये सर्वाइवल मूवी यहाँ पर खत्म होती है। जरा अलग किस्म की सर्वाइवल मूवी थी, है ना? आपको क्या लगता है? मतलब ठीक थी, मजा तो आ गया। आगे आप बताइए स्टोरी कैसे लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।